नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड की। एक बेहतरीन कंपनी, छोटी कंपनी, पेनी स्टॉक। आप देखिए कि 3 से 4 दिनों में ही 70% से ज्यादा का रिटर्न यहाँ पर ऑलरेडी दे चुका है। और ₹5 का स्टॉक और 300 मिलियन शेयर्स आज भी यहाँ पर ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। लगातार 3 से 4 दिनों में अगर आप देखेंगे तो डिलीवरी परसेंटेज से लेकर के नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड बढ़ चुका है। यहाँ पे बहुत हैवी वॉल्यूम में यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। और जैसा मैंने बताया 70% यहाँ पर रिटर्न आ चुका है 3 से 4 दिनों में। रीजन क्या है उसके पीछे, क्या आपको भी निवेश करना चाहिए इस स्टॉक में? अच्छा खासा वॉल्यूम है। और डीआईआई जिन लोगों ने निवेश किया हुआ है, एफआईआई फॉरेन एक्सपोजर जिन लोगों ने निवेश किया हुआ है, कुछ बड़े नाम यहाँ पर शामिल है। तो क्या ऐसे में आपको भी निवेश करना चाहिए इस स्टॉक में, यानी कितना टारगेट आपको लेकर के चलना है, बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़े से फंडामेंटल पर नजर डालेंगे हम यहाँ पे फटाफट करके। कंपनी बहुत छोटी है, 980 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। यहाँ पर पावर सेक्टर की कंपनी और मार्जिन भी ठीक ठाक कंपनी जनरेट कर रही है। यहाँ पर अगर रिजर्व की बात करो, रिजर्व भी ठीक ठाक है। डिलीवरी पैटर्न अगर आप देखोगे, डेली डिलीवरी 30% के आसपास की डिलीवरी कल के दिन यानी फ्राइडे को हुई थी। फ्राइडे को वॉल्यूम ट्रेड हुआ था 175 मिलियन शेयर के करीब का। वीकली डिलीवरी अगर आप देखो 43% के आसपास की वीकली डिलीवरी यहाँ पर है। एक महीने में 70% के आसपास का रिटर्न, 77% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर दे चुकी है। लेकिन मैं कहूंगा कि 3 से 4 दिनों में ही ये 77% आते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि उससे पहले कंपनी जो थी वो बहुत ही रेगुलर चाल में चल रही थी। 1 से 2 हफ्ते भी मान सकते हैं आप यहाँ पे ओवरऑल। अब यहाँ पर नाम देखो, अब कितने बड़े नाम यहाँ पर शामिल है। आदित्य बिरला साहब ने यहाँ पर निवेश किया हुआ है। पब्लिक फंड के 10% का निवेश आदित्य बिरला ग्रुप का है यहाँ पे, पहला नाम। दूसरे नाम की बात की जाए यहाँ पे, दूसरा नाम है इंडिया बुल्स का, इंडिया रियल एस्टेट का। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट आप जानते हैं, इस कंपनी को भी 4% उन्होंने निवेश किया हुआ है। पीएफसी आप देखिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और आरईसी यहाँ पर देखेंगे, दो बड़े डीआईआई यहाँ पर है। 4.4% इनका है, 1.7% इनका है। ओवरऑल अगर आप देखें तो डीआईआई और पब्लिक बन के बहुत सारे बड़े ग्रुप हाउसेस ने यहाँ पर निवेश किया हुआ। और एफपीआई का भी फॉरेन एक्सपोजर भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक है, हालांकि बहुत स्मॉल है, बट हाँ जिस तरह की कंपनी है, फॉरेन एक्सपोजर अगर इतना भी रहता है तो बहुत बड़ी बात है। अब रीजन क्या है गिरावट, मतलब जो इतनी तेजी से रैली आई है उसके पीछे का रीजन क्या है उसकी बात करें कि रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने आपको पिछले दिनों भी बताया था, सुलॉन वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो कोटक महिंद्रा इस समय छोटी कंपनीज में लगातार बड़ा निवेश बढ़ा रहे हैं। कोटक महिंद्रा एक ऐसी कंपनी है जो लगातार इंडिया में पावर सेक्टर स्पेसिफिकली अगर आप बात करो, और वो भी छोटी कंपनी जो पेनी स्टॉक है, सुजलॉन जैसी कंपनी, रतन इंडिया जैसी कंपनी में निवेश लगातार बढ़ा रही है। सुजलॉन वाली वीडियो नहीं देखी तो आप कल जाकर के देख सकते, कल अपलोड करी थी मैंने। ओवरऑल अगर यहाँ पर देखेंगे, रतन इंडिया पावर लिमिटेड रोज शार्पली मंडे के ट्रेड में लगभग 1114 करोड़ का यहाँ पर लोन यहाँ पर रेज किया है इस कंपनी ने। लगभग अगर पावर इंडिया की बात की जाए तो कोटक महिंद्रा ने 1114 करोड़ का डेट इस कंपनी को दिया था, जिसकी वजह से लगातार 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में कंपनी लगभग 70% के आसपास की रैली दे चुकी है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कोटक महिंद्रा ने इस पूरा जो लोन है वो एक ही बार में इनको दिया है। दो बड़ी आर्म है इस कंपनी की कोटक महिंद्रा की, जिसके तहत एक आर्म ने 582 करोड़, एक ने 150 करोड़ के आसपास का, दो अलग अलग चंक्स में यहाँ पर डेट दिया है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के थ्रू। कंपनी छोटी है, उसके बावजूद भी अगर इतना बड़ा लोन यहाँ पर रेज करे इतने बड़े फंड हाउस से, तो इसका सीधा मतलब निकल के जाता है कि डीआईआई यहाँ पे काफी इंटरेस्टेड है इस कंपनी में। और साथ में ही जो बड़े ग्रुप हाउसेज, जो इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स हैं आपके सामने, वो भी यहाँ पे लगभग यहाँ पे निवेश बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। सिंस द अर्लियर रेजोल्यूशन दिसंबर 2019 में अगर आप बात करें, रतन इंडिया पावर हैज रीपेड एन अमाउंट ऑफ 3300 करोड़ के आसपास का जो लोन था इन्होंने चुकाया था। लगातार कंपनी जो है वो अपने डेट को रिड्यूस कर रही है और एक्सपेंशन में काम कर रही है। आप जानते हैं कि जो पावर सेक्टर इस समय थोड़ा सा प्रेशर में जरूर है, उसके बावजूद भी रतन इंडिया जैसी कंपनी जो है वो आपको अच्छा खासा मुनाफा करवा रही है। इसी लेन पर जो है वो सुजलॉन भी है। सुजलॉन भी आपको छोटी कंपनी होने के बावजूद भी बहुत अच्छा मुनाफा दे रही है। आप यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये वो पॉइंट है जहां से स्टॉक में तेजी आना स्टार्ट हुई। और ओवरऑल अगर इस समय देखें तो कंपनी आपके ओवरबॉट जाकर के निवेश, मतलब एक ट्रेडिंग पैटर्न यहाँ पर बना हुआ। सपोर्ट लेवल की जहां तक बात है, ₹5 के आसपास का सपोर्ट लेवल है। कंपनी में जब इस तरह की खबरें आती हैं तो बहुत तेजी से यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता है और बहुत तेजी से यहाँ पे खरीदारी होती है। रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे सबसे ज्यादा खरीदारी करता है। इस समय अगर आप चार्ट पैटर्न की बात करें तो ओवरबॉट जोन में ऑलरेडी एंटर हो चुका है। स्ट्रांगली बुल रन में स्टॉक आपका बना हुआ है। खरीदारी इस स्टॉक में करनी चाहिए, बस इस समय नहीं करनी चाहिए। इस समय नहीं करनी चाहिए क्यों? क्योंकि जो स्टॉक है आपका वो ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में आ चुका है। मान लिया आपने कल खरीदारी कर भी ली और कल आपको 10% मिल भी गया, बट उसके बाद से स्टॉक आपको गिरावट में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो ग्रोथ है वो ओवरबॉट जोन का ग्रोथ है, बोलिंजर से आउट ऑफ बोलिंजर का ग्रोथ है। और जिस तरह का वॉल्यूम आ रहा है, जो डिलीवरी हो रही है,
वो संभाल नहीं पाएगा, और ग्रेजुअली अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत सेटलमेंट पीरियड आएगा, बट लंबे समय के लिए अगर आप रखना चाहते हैं तो ये पावर सेक्टर की कंपनी आपके लिए बहुत ही गजब की है। यहाँ पर खरीदारी आपको बिल्कुल करके चलना चाहिए। 5 रुपए का छोटी स्टॉक है, रिस्क यहाँ पर रहेगा, बट अगर आप लंबे समय के लिए खरीदारी करके चलते हो तो यहाँ पर लंबे समय में रतन इंडिया पावर लिमिटेड जो है आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। अभी के लिए मैं बोलूंगा कि खरीदारी करनी है तो थोड़ा वेट कर लो, जब तक कि थोड़ा सेटलमेंट में नहीं आती है। थोड़ा सा अगर अवॉइड कर सको इस कंपनी तो थोड़ा बेहतर रहेगा आपके लिए। बाकी अगर आप खरीदारी करना ही चाहते हो तो आपकी मर्जी, लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स। मेरी राय यही रहेगी, कंपनी के तौर पे रतन इंडिया पावर लिमिटेड बहुत गजब की कंपनी है, बट फिर भी अभी जिस तरह की ट्रेडिंग सेशन यहाँ पर बने हुए हैं, थोड़ा वेट करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो करके पूछना हो तो थैंक यू।